एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंदन मैथ्स क्लासेस। आप लोग यदि चंदन मैथ्स क्लासेस यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम 10th के क्लास के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जितना भी संख्या होता है सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में जो है फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन आर और इक्वल भी है और r इज ग्रेटर देन b। तो अब एक्सरसाइज 1.1 की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, इसको जो है एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो इसमें सबसे देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। 135 और 225 में बड़ा है 225, तो मानेंगे a बराबर 225 और b बराबर 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से फॉर्मूला क्या जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, b के जगह हम क्या लेंगे। सबसे पहले इसको जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए रफ में थोड़ा काम कर लेंगे। 135 और 225 है, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एक बार में लगाएंगे। 135 0 9 1 1 कैंसिल हो जाएगा। 135 उतारेंगे, एक बार में लगाएंगे 90 5 9 4 13 90 45 दूना 90 कैंसिल। तो ये काम रफ में करना है, फ्रंट पे नहीं लिखना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो b यहाँ क्या सबसे बड़ा है 225, a के जगह लिखेंगे 225 और b के जगह लिखेंगे 135 और q के जगह हम क्या लिखेंगे, 1 आया है। 135 गुना 1 प्लस 90 आया है शेषफल। अब 135 लिखेंगे, 135 तो 90 गुना 1 प्लस 45। अब यहाँ पर 90 लिखेंगे, 45 गुना 2 प्लस 0, 0 किस पर आया, 45 पर। तो इसलिए एचसीएफ बराबर 45, हमारा सही आंसर हो जाएगा एचसीएफ बराबर 45। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 196 और 38220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 196 और 38220। तो इस दोनों में से देखेंगे सबसे पहले बड़ा कौन सा है। इस दोनों में सबसे बड़ा है 38220, तो उसको ए मानेंगे। ए बराबर कितना, 38220 और छोटा है 196, इसको बी मानेंगे 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या परमेयिका से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन आर और इक्वल भी है और r इज ग्रेटर देन b। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बड़ा है 38220, a के जगह लिखेंगे 38220। और सबसे पहले इस टाइप का एचसीएफ ज्ञात करने में थोड़ा रफ कार्य कर लेना आवश्यक है, फ्रंट पे नहीं। तो सबसे पहले रफ कर रहे हैं 196 और 38220, इसको लिखना नहीं है, फ्रंट पे लिखना नहीं है, अलग अपना रफ कर लेना है। तो कितना बार में लगेगा, 195 बार में कटिए जाएगा। तो कितना है 195, तो यहाँ लिखेंगे 196 गुना 195।
और प्लस में 0, शेषफल 0 है ना, तो 0 किस पर हुआ, 196 पर। तो HCF क्या हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर 196। तो आप लोग नोट करेंगे, इसका आंसर होगा 196। 255 सॉल्यूशन गिवन 867 और 255। सबसे बड़ा कौन है, 867, और छोटा है 255। तो ए बराबर क्या हो मानेंगे, 867, और बी बराबर 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से। फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन बी, और इक्वल भी है, 0 आर के बराबर भी है। तो क्या करेंगे, 867 लिखेंगे। 867 बराबर, सबसे पहले रफ कार्य करेंगे, 255 और 867 है, 867। तो इसको रफ करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 5 दूना 10 के 0, 1, 5 दूना 10, 1 11, 1, 2 दूना 4, 1 510। 3 बार में लगेगा, लग जाएगा। 5 तिया 15, 5 1, 5 तिया 15, 1 16, 6 हाथ में 1 2 6 1 7। 3 बार में लग गया, 765। 7 में 5 गया 2, 6 6 0, 8 में 7 गया 1, ये 255 उतारेंगे। कितना बार में, 2 बार में। 2 दूना 4, 0 1 दूना 2, 5 में 4 गया 1, 5 2 2 कैंसिल। अब 102 है, 102 उतारेंगे, 2 बार में लगाएंगे, 102, ये कैंसिल। और इसका उपयोग करेंगे यहाँ पर, ए बराबर BQ प्लस आर में, यहाँ 867 को कितना बार, 255 को 3 से गुना किए, और शेषफल कितना है, 102। तो लिखेंगे 255 गुना 3 जोड़ 102। इस दोनों में बड़ा है, 255 है, 255 लेंगे। 255 है, 102 गुना 2 प्लस 51। अब है 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। 0 किस पर आए, 51 पर। तो हमारा HCF कितना होगा, इसलिए HCF बराबर 51। ये हमारा सही आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या कहा क्वेश्चन, दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो साबित करने के लिए कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ए के जस्ट नीचे लिखेंगे, इसलिए बी बराबर कितना लेंगे। तो साबित करने के लिए क्या कह रहा है, 6q+1, और फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर। तो बी के जगह 6 है, इसलिए बी बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं, प्रमेयिका से। फॉर्मूला है, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन बी, आर और 0 एक दूसरे में बराबर भी है। तो ए बराबर BQ प्लस आर, बी के जगह 6 लिखेंगे, क्यू है क्यू। और एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, इसलिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू जो है बी से छोटा होना चाहिए। बी का वैल्यू 6 है, तो 6 से नीचे जितना भी होगा वो लिख लेंगे, 2 3 4 5। आर का वैल्यू बी से छोटा है ना, यहाँ आर इज ग्रेटर देन बी, तो बी है 6, इसलिए 5 तक छोटा लिख लिए हैं। तो आर का वैल्यू अपना लिखेंगे। जब साबित क्या करना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, 6q+1 साबित करना है, तो आर बराबर लेंगे 0 बराबर, आर बराबर 1 लेंगे डायरेक्ट, 1 हो तब ए बराबर बी के जगह कितना लिखेंगे, 6, क्यू है तो क्यू, और प्लस आर के जगह 1 लिए हैं तो 1। विषम पूर्णांक है, लिखेंगे विषम पूर्णांक।
विषम पूर्णांक। अब हमें क्या साबित करना है, 6 प्लस 3, 6 और 6 प्लस 5 साबित करना है। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से अगेन जब r बराबर 6 प्लस 3 ना साबित करना है तो r बराबर डायरेक्ट 3 लेते हैं। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर b के जगह 6, तो 6 और q प्लस r के जगह 3 लेंगे। 6 प्लस 3 ये भी विषम पूर्णांक है। अब क्या साबित करना है हमें, अब साबित करना है 6 प्लस 5। 6 प्लस 5 के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन r बराबर डायरेक्ट 5 ले लेते हैं। 5 हो, लेने के लिए 4 भी लेंगे, लेकिन शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट 5 लिए हैं। r बराबर 5, इसलिए a बराबर 6 प्लस 5, ये भी विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। तो यही साबित करने के लिए कह रहा था, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और दर्शाइए कि किसी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो सिद्ध कर लिए 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। तो लिखेंगे अंत में अतः ए का मान किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः a का मान किसी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही साबित करना था, साबित कर लिए, प्रूव्ड। आप लोग नोट करेंगे। नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से प्रस्तुत हो रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन गिवन लिखेंगे, सोल्यूशन गिवन। सारा एक सेना है, उसमें 2 टुकड़ी बनाया गया है। एक पहली टुकड़ी में 32 सदस्य और दूसरी टुकड़ी में पहले टुकड़ी में जो है 616 सदस्य और दूसरे की टुकड़ी में 32 सदस्य। तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखेंगे, सेना के परेड में पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 616 और सेना के परेड में दूसरी टुकड़ी में, यहाँ पे डैश नहीं लिखना है, वही चीज लिखाएगा। सेना के परेड में दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बुक में लिखा हुआ है 32, तो लिखेंगे 32। तो इस दोनों में अब फाइंड करेंगे बड़ा कौन सा है, बड़ा है 616, तो ए इसी को मानेंगे। तो इसलिए ए बराबर कितना 616 और बी बराबर 32। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है जो दोनों समूहों में समान संख्या में मार्च कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन r और इक्वल भी है r इज ग्रेटर देन b। तो इसी का प्रयोग करेंगे और स्टेप ज्ञात करना है। तो इसके लिए बता ही चुके हैं कि रफ फ्रंट पे नहीं करना है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को नोट नहीं करना है रफ वाला। तो आप लोग देखें 32 616 का रफ कर रहे हैं, कितना बार में, 19 बार में 608 होता है। मल्टीप्लाई करके देखना 608 आ जाएगा। तो घटाएंगे तो 8 होगा और ये कैंसिल, ये 32 उतारेंगे, 8 चौका 32, कैंसिल आया कितना 8। तो वही अब लिखने वाले हैं यहाँ। तो ए का वैल्यू है 616, ए के जगह 616 लिखेंगे और बराबर है, बराबर बी के जगह 32 लिखेंगे और गुना में कितना लिखेंगे 19, प्लस शेषफल कितना आया 8। अब इसमें 32 लिखेंगे, 32 8 गुना 4
8 गुना 4 और शेषफल कट गया यानी 0, तो वही 0 लिखेंगे। और 0 जिस पर आता है वही HCF होता है, तो 0 किस पर आया, 8 पर, तो इसलिए ये हमारा HCF होगा। इसलिए HCF बराबर 8। तो यही जो है अधिकतम स्तंभों की संख्या है जिसमें दोनों समूह संख्या वाले स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हमारा सही आंसर होगा। तो स्तंभ कितना आया, 8। तो आप लोग नोट करेंगे। अब प्रस्तुत हो रहा है तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये भी साबित करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दे के लिखेंगे सॉल्यूशन। साबित करना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे, साबित नहीं करना होता तो गिवन लिखते। तो आप 4 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। साबित क्या करने के लिए कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसमें क्या करेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए b बराबर कितना लेंगे, 3m न साबित करना है तो b बराबर 3 लेंगे। जहां ये अभी नहीं हाँ लेंगे 0 इज ग्रेटर देन r और r इज ग्रेटर देन b। तो r का वैल्यू कहाँ तक लेंगे, b से छोटा होना चाहिए, 0, 1, 2 तक लेंगे। क्लियर। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या जानते हैं, a बराबर BQ प्लस r। तो b के जगह क्या लिखेंगे, 3, q है q, और r के जगह हम लिख लेते हैं, जब r बराबर 3m ना साबित करना है, r बराबर 0 लिखेंगे, r बराबर 0 हो तब a बराबर 3q प्लस 0, 3m साबित करना है, आया कितना है 3q। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट वर्ग भी करने के लिए कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 3 तिया 9q का स्क्वायर, और आया कितना 9q स्क्वायर। हमें साबित क्या करना है, 3m। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट अभी नहीं 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर, और लेट m बराबर 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर की जगह हम m लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3m। हो गया साबित। अब क्या कर रहा है साबित करने के लिए, 3m हो गया, और या 3m प्लस 1 के रूप का, 3m प्लस 1 के लिए इधर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस r लेंगे। तो वही फार्मूला का यूज करेंगे, a बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, BQ प्लस r। जब साबित क्या करना है, 3m प्लस 1, इसलिए r बराबर लेंगे 1, और जब r बराबर 1 हो तब a बराबर b के जगह क्या लेंगे, b के जगह 3 ऑलरेडी पहले से ही है, 3q प्लस r के जगह 1 लेंगे। अब कह रहा है इसका वर्ग करने के लिए, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, या दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं जानते हैं, तो यहाँ से नोट कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो स्क्वायर नहीं करेंगे, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। साबित क्या करना है, 3m प्लस 1, उसके लिए अब कॉमन लेंगे,
3q² प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 को साइड कर लेंगे, तो इतना को हम m मान लेंगे तो साबित हो जाएगा 3m प्लस 1। लेट m बराबर 3q² प्लस 2q। तो क्या करेंगे, अब 3q² प्लस 2q के जगह m लिखेंगे, तो लिखेंगे 3m प्लस 1। यही साबित करने के लिए कह रहा था, जो साबित किए हैं। तो अंत में लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लिखेंगे अंत में अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही साबित करना था प्रूफ, जो साबित किया है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से नोट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा है लेकिन समझने पे आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन भी ध्यान करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धात्मक पूर्णांक का घन पावर में क्यों 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले एक लाइन जानते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जस्ट नीचे एक है, इसलिए b बराबर कितना लेंगे, साबित करना है 9m, तो b के जगह 9 लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर bq प्लस r होता है। तो वही लिखेंगे, a बराबर, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना अनिवार्य है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन b, तो लिखेंगे। और इसलिए r बराबर कहाँ तक, r जो है b से छोटा होना चाहिए, तो 0 से लेकर 8 तक, 4 5 6 7 8, 9 नहीं लेंगे क्योंकि b से छोटा होना है, 9 है 8 तक लेंगे। r बराबर 0 से लेकर 8 तक लिख लेंगे। तो अब इसका बारी बारी से उपयोग करेंगे। पहला साबित करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो 9m पहले साबित करने के लिए क्या करेंगे, जब r बराबर 0 हो तब a बराबर 9q प्लस 0। अब दोनों ओर घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर 1 टू द पावर 3 9q टू द पावर 3 लिखेंगे। 9 का क्यू कितना होगा, 9 9 81, 81 9 729 क्यू टू द पावर 3। अब इसको 9m के रूप में तोड़ना है, उसके लिए कॉमन लेंगे, 9 81 क्यू का होल क्यू, और लेट m बराबर 81 क्यू का होल क्यू। तो इस इतना के जगह हम 9m लिखेंगे, जो साबित करना था साबित कर लिए हैं। अब 9m प्लस 1 साबित करना है। अगेन a बराबर bq प्लस r लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर कितना लिखेंगे, 9q, पहले जो है अगेन जब r बराबर 1 हो तब a बराबर 9q प्लस 1। अब दोनों ओर घन करने पर
गर्मी बहुत ज्यादा है। दोनों ओर घन करने पर 1⁻³ बराबर 9³ + 1⁻³ अब a + b का होल क्यों क्या जानते हैं? a + b का होल क्यों यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो लिख लेंगे a + b का होल क्यों बराबर a³ + 3a² + 3ab² + b³ ये होता है। आप लोगों को यदि नहीं ध्यान में होगा तो इसको याद रखेंगे और इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 9³ का होल क्यों लिखेंगे 9³ का होल क्यों + 3a² b के जगह 1 है और + 3ab²। एक का स्क्वायर एक होता है, लिखे तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक। 9 का क्यों होता है 729³ का होल क्यों + 9 × 81 = 243³ का स्क्वायर + 9 × 27³ + 1। अब यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे 81³ का होल क्यों + 9 दूना 18 6 9 7 63³ स्क्वायर + 3³ + 1। लेट m बराबर 81³ का होल क्यों + 27³ का स्क्वायर + 3³ को m मान लेंगे, इतना की जगह m रखेंगे तो 9m + 1 होगा। अब साबित क्या करना है 9m + 8 तो अगेन r बराबर कितना हो 2 हो, एक के बाद 2 हिन। फर्स्ट बार में r का वैल्यू 0 लिए थे, सेकेंड बार में 1 लिए, अब 2 हिन लेंगे तो r बराबर 2 हो। तब a बराबर 9³ + 2 दोनों ओर क्या करेंगे घन, दोनों ओर घन करने पर घन करेंगे a³ बराबर 9³ + थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, जगह की कमी है, a + b का होल क्यों डायरेक्ट लिख रहे हैं 779³ का होल क्यों + 3a² यानी 9³ का स्क्वायर 9³ का स्क्वायर गुना 2 + 2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 729³ का क्यूब + 9 × 27 गुना 54³ + 2 का क्यूब 8 होता है। अब यहाँ 9m + 8 साबित करना है, इसलिए 81 9 कॉमन लेंगे 81³ + 9 1 54 6³ स्क्वायर + 8 को बाहर रखेंगे और इसको m मान लेंगे, ठीक ना। तो लेट m बराबर 81³ का क्यूब + 6³ स्क्वायर, तो इसके जगह m रखेंगे 9m और +8 है लिख लेंगे। यही साबित करने के लिए कहा रहा था किसी धातु पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, यही साबित करना था। तो अंत में लिखेंगे अतः a का मान किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट करेंगे।